Namaste to all. This is Ayusha in your own channel, Lovely Healers Ayusha's channel. जैसे हमारी सीरीज़ चल रही हैं कप्स की एनर्जी को लेके, तो आज हम फिर से रीडिंग लेके आए हैं जहाँ पे 2 कार्ड्स को हम डिफाइन करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले आप देख ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिसका नाम है हीलर आयशास चैनल। ओके, इस चैनल में आपको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हील नहीं होंगे, अगर आपको लाइफ में आपके पर्पस का नहीं पता है, करियर का नहीं पता है, आपके जो लव इमोशंस उसके बारे में नहीं पता है, तो फिर आप किस तरीके से आगे डील विद करोगे। तो यहाँ पे मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ टैरोट के ऊपर ही। तो उस टैरोट की जो रीडिंग्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगी कि टैरोट जो है वो क्या चीज़ है, एंड टैरोट की जो रीडिंग्स हैं वो कितनी अच्छी हैं। और जो पार्ट 1 वीडियो है कप एनर्जी का, आप उसको देखना ना भूलें, एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स जैसे हमने कल डिफाइन किया था हमारे किंग एंड क्वीन को, तो किंग एंड क्वीन के बाद जब एनर्जी आती है हमारे नाइट ऑफ कप्स की, तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि किंग और क्वीन ने अगर कोई फैसला किया है लाइफ में तो नाइट उसको अदा करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सैंड एनर्जी होती है, ठीक है, तो ये देखो बहुत ही एक टीला सा लग रहा है मुझे, यहाँ पे ग्रीन कलर का पानी है और ग्रीन कलर की सैंड तो होती नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको बताया था जो मेरे को डेक मिलता है तो मैं उसी एनर्जी के हिसाब से ही वहाँ पे प्रेडिक्शन दूंगी। तो अब यहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ कप्स है तो बहुत ही लवली कार्ड, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। जैसे मेरे चैनल का नाम है ना लवली, बहुत ही उस तरीके का ही कार्ड है। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है, जैसे सपोज करो अगर किसी लव रीडिंग में आता है ना ये, तो कोई इंसान ना आपके लिए बड़ा ही प्यार से कप को लाने की कोशिश करता है, आपको देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे होता है ना कि पीछे हट जाता है। बहुत ही शाय पर्सनैलिटी है, और ऐसी पर्सनैलिटी है कि यस, अगर मैं किसी को दूँ, अगर मैं किसी को बोलूँ कि येस आई एम इन लव विद यू, और आप क्या मैं मुझे आपको पसंद करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो क्या वो मना करेंगे, कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, मतलब इतने ख्याल दिल में चलते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे अपने आप को ये रोक देती है। ओके, सो एक रुकाव महसूस करते हो आपकी, ओ रुकाव सा लग रहा है, तो फिर वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बात करूँगी कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जब भी आती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आती है। ये कार्ड को देख के इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। अब देखो जो नाइट ऑफ कप्स का जो कैप है उसमें जो डिवाइन विंग्स लगे हुए हैं, और उसके जो पैर हैं उसमें भी डिवाइन विंग्स लगे हुए हैं, यानी कि एंजेलिक गाइडेंस के साथ और डिवाइन टाइमिंग के साथ इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। यानी कि जब भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी। यानी कि ये जो इमोशंस है ना जो इस इंसान के पास है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, वो ज़रूर एक टाइम पे चेंज होंगे। अब कैसे होंगे, डिवाइन कैसे उसको फैसला करेगी, वो डिपेंड करता है कि इसके आगे नेक्स्ट वाला कार्ड कौन सा होता है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर ये हेल्थ में आता है या किसी और चीज़ में आता है। अगर हेल्थ में आता है तो यस, रिकवरी होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। अब अगर चीज़ आती है करियर में, तो करियर में इसके लिए ये है कि इसमें ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आप क्या करते हो, अपने इमोशंस को कहीं कंट्रोल करके रखते हो, दबा के रखते हो, तो फिर वो चीज़ आपके पास आती नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि 7 चक्रा हीलिंग करो, ये सारी चीज़ें करूँ तभी तो ये चीज़ें आपके पास आएंगी। यूनिवर्स क्या करती है ना, आपके आसपास सारी चीज़ें रखती है, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप उसको ब्लॉक कर देते हो। सबके पास हर चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो इसके विंग्स हैं, इतने अच्छे से विंग्स हैं इसके, लेकिन क्या होता है ना, ये मिलते तभी हैं जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप खुश रहते हो, और जब आप इसके लायक होते हो, तभी ये कप्स की एनर्जी आपके पास आती है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस करना होता है ना, यहाँ पे क्रॉस तभी नहीं कर पाती है बिकॉज आप यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रहते हो। तो ये कार्ड अपने आप में ही बताता है कि बी पॉजिटिव। सो ये कार्ड का मतलब ही है बी पॉजिटिव। ओके, चलिए, अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग सो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सवाल होगा नाइट ऑफ कप्स के लिए कुछ और, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, गाइड यू। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ कि अगर आपको कोई रीडिंग देखनी है किस तरीके से, तो वो जो रीडिंग है किस तरीके से आएगी, नाइट ऑफ कप्स क्या प्रेजेंट कर रही है,
तो वो उस चीज़ के लिए आएगी। अब अगर हम कुंडली के बारे में बात करते हैं, जैसे हम बहुत सारी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो पिछली वीडियोस आई हैं, तो फिर वो क्या है, तो कुंडली को देख अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुंडली को देख के मैं बात करूँगी, यहाँ पे लाल लाल रंग के हमारे पहाड़ हैं, यानी मंगल की एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी है। देखो आपके पास एनर्जी है लेकिन नदी पार है, यानी कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिवनेस की ज़रूरत है। ओके, सो एंजलिक गाइडेंस जब आपको मिलेंगी तब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से निखार पाओगे। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव जुपिटर और मार्स की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और यहाँ पे राहु का भी थोड़ा बहुत अफेक्ट है, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि बहुत ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स की जब हम बात करते हैं तो पेज ऑफ कप्स आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता है। एक इमेच्योर बंदा जो कि मतलब कि थोड़ा सा होता है ना, मन चला सा, चंचल स्वभाव का, एक इस स्वभाव का कि मतलब भगवान भरोसे बैठा हुआ बंदा कि यस किस्मत है, भगवान है, सब कुछ है, मेरा काम तो बन जाएगा। मतलब एक होता है ना, एक मूवी पिक्चर में ऐसे क्लाउन्स होते हैं, फिर एक मनमौजी पर्सन होता है, हीरो के साथ होता है या फिर हीरो के बिल्कुल एंटी काम करता है। तो एक ऐसा इंसान जो कि आपको लाइफ में गाइड करता है और आपको बताता है कि सब कुछ पॉजिटिव है भाई, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा इंसान जैसे होते हैं ना, तो ये वो वाले इंसान की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो ये बहुत ही वॉन्डर्ड एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ट्रैवलर जैसी एनर्जी होती है वैसी एनर्जी भी होती है इनकी। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे एक बहुत ही डिवोशन का कार्ड भी है, यहाँ पे कृष्णा का, भक्ति का, या किसी भी भक्ति का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा। और उसके साथ साथ में ये जो कार्ड होता है ना, ये बताता है कि आपको अपने सेल्फ में यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कार्ड आपको पॉजिटिव बताता है, ये कार्ड आपको बताता है और हिम्मत देता है और आपको स्ट्रांग बनने की लिए बताता है। अब जैसे इसके पास एक कप है, इसको पता है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, बट आपको क्या करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। तो मैं आपको कहती हूँ ना कि कप्स की एनर्जी कोई भी पॉजिटिव ही होती है, कोई नेगेटिव नहीं होती है, इसमें बस इमोशंस को, अपनी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में एक जो महिला थी वो स्टमक सिस्टम के बारे में बता रही थी, और वो बता रही थी कि हमारे 2 डोर्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर जाने के लिए, और एक डोर होता है बाहर जाने के लिए। तो उसकी जो बीच का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे खाना आता है और अपने आप को जो गैसेस होते हैं ना उसको बिल्कुल डिज़ोल्व करते हैं और अपने लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचा देते हैं। तो वो जो डोर्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब वो डोर्स अगर अच्छे नहीं होते हैं तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाती हैं, फिर आपको वॉमिटिंग आती है, फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें होना जो जब भी आपकी लाइफ में होती हैं ना, तो इसीलिए होती हैं कि जैसे अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, आपका मन ख़राब हो जाता है, या फिर आप बेचैन से हो जाते हो, या फिर कभी कभी समटाइम्स आप नर्वस हो जाते हो, या समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको ना क्या कहते हैं, नेगेटिव हो जाते हो, या फिर आप मतलब ऐसा हो जाता है कि सपोज़ करो आपकी कोई गोल्ड की चेन खो गई और आप बिल्कुल ही पागल हो गए हो। आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो। जैसे आपका बहुत ही फेवरेट डॉग है, घर से बाहर निकल गया, लेकिन आपका खाना, आप खाना नहीं खा रहे हो क्योंकि वो है ही नहीं। मुझे वो डॉग चाहिए, मुझे वो डॉग कहाँ है, वो उसकी चिंता हो रही है, मतलब चीज़ खो गई है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब पागल ही हो बैठे हो। एक ऐसी एनर्जी होती है, जबकि ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, जस्ट बी पॉजिटिव। ओके, ये जो फिश का साइन है ना, फिश का साइन आपको बताता है कि आप विष्णु का साइन होता है फिश का। ओके, सो ये साइन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करता है कि आपको वेजिटेरियन रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है पूरे की पूरे यूनिवर्स में। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। कुछ लोग इसको अच्छा कार्ड नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसा कार्ड मानते हैं कि मतलब सपोज करो कि इमेच्योर एनर्जी नहीं है ये कार्ड। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको सॉरी मिल सकता है, मतलब ऐसी एनर्जी की मतलब बिल्कुल सामने से कोई अपोलॉजी आना, सामने से कोई आपको कोई गिफ्ट देना, सामने से आपको कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट करना, एक इमोशनल लेवल पे, मतलब ओपन लेवल पे ये कार्ड आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रेजेंट करता है।
तो ये कार्ड अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो जब भी ये कार्ड टैरो डेक में किसी के लिए आता है तो मैं तो तुरंत कहती हूँ कि येस, एक्शन लो। एंड ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है श्री कृष्णा के साथ। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव है और आपको हिम्मत लाने के लिए बात करता है। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। एंड कुछ समझ नहीं आया हो और कुछ इसके बारे में पता करना हो सो डू टेल मी। ओके, टिल देन, बाय बाय।